सायं स्वागतम। मकर संक्रांति उपलक्ष्य मेरे से जो बनाया गया था पूर्वानुमानम, सुबह इस नर्मदा के तट में, उत्तर तट में पूर्वाभिमुख होकर सूरज उगते हुए अवस्था में मैंने वीडियो बनाया था। जिन्होंने कल मेरे को पूर्वानुमान, मौसम का पूर्वानुमान के विज्ञाता सोमनाथ जी कुछ सूक्ष्म अवस्था में बता रहे थे, आज सुबह मैं बैठ के इस तरह यहाँ बैठकर मैं वीडियो बना रहा था। वो नहाने के लिए वो आगे गए थे। अभी तो थोड़ा सा पानी चढ़ आया है, लेकिन वो नीचे की तरफ था पानी। वो नहाने के लिए गए तो पैर फिसल गया और उनका अभी देखिए वो खड़े हैं, सर में बांध के उनका बैंडेज किया गया है, लग गया। बाद में जब मैंने आश्रम को पहुंचा, फिर भी मेरे को ज्ञान नहीं था कि वो फिसल गए हैं, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था। वो मेरे को आइए बोल के आगे बढ़ गए। बाद में पता चला उनके साथ मेडिकल जाकर वो सभी उनका ट्रीटमेंट, तो उनका बैंडेज वगैरह किया। आने के बाद उनके साथ दो माताएं जो है, साहिल और अर्चना जी, उनके साथ जो प्रकार का मित्रता तो है, वो मित्रता कैसे दृढ़ीभूत हो। ये जो चोट तो लग गए, ये चोट से आज मकर संक्रांति है, मकर राशि में रवि प्रवेश कर रहे हैं। मंगल करने के लिए सूर्य देवता हमेशा प्राणियों के लिए तत्पर होते हैं। फिर भी मंगल कामना करते हुए वो जब नहाने के लिए गए थे तो फिसल कर उनका चोट आ गया। ये चोट आने से मित्रता किस तरह का दृढ़ीभूत होते है, उसको लेकर मैंने रचना किया है, मकराख्यत मित्रता। मकर अक्षत, अक्षत का मतलब चावल। उड़ीसा में या दक्षिण प्रदेश में आमतौर पर चावल को एक प्रकार का तैयार किया जाता है, मकर चावल कहा जाता है। और मकर चावल से पूजन करके सूर्य देवता को आपस में प्रसाद के बांटकर मित्रता स्थापन की जाती है। उसी को आधार करके मैंने ये रचना किया हूँ। पहले उसका पाठ कर लेता हूँ, बाद में उसका हिंदी रूपांतर करूँगा। 15 जनवरी 2023 रविवार है। ये मेहता खेड़ा है। श्री राम महाराज आश्रम में हम रुके हुए थे। मकराख्यत मित्रता। मित्रेण मित्रता सारा, मकरे मित्रचलने, मंगलाय मकरे च मुण्डक्षतक्तमागतं, करोति चिन्तनं मत्यां, कथं स्यान्मित्रसुस्ततां, करुणाहृदयाद्रायां कृतास्ति साहिल्यार्चना। रामकृष्णजनानिव योषधरोहिणी कृपा, रेवास्नानागतः क्लेशं सोमनाथं च रक्षति, ह्यक्तोपशमार्थं ते मातृरूपेव चिन्त्यते, क्षमामयी नर्मदा मा दत्तास्ति स्वल्पदुःखताम्। तर्केण प्राप्यते किं वा मातृकृपाशिशोः कथं, तत्त्वेन तत्त्वविज्ञाय तात्विकाश्चिरविभ्रमः, मित्रता भावरूपेण मकराख्यतमाश्रितं,
मकरे भास्करे प्राप्ते ख्याताक्ते न दृढीयति ताराराशिगतदोषा ज्योतिशास्त्रेण सूचिता तथाप्यस्ति कृपा मा आतु चिरं च मकराख्यतं मकरसंक्रमणेन रविनाशिशबलिना मात्रा नर्मदया प्रीत्या पीडाक्लेशविभज्यते मत्कृते तु मकरनं प्राप्तं जातं सुसुखदं मैत्रीरूपागतभाव प्राप्यते हि प्रकृतिजः मासात्माशङ्गते वर्षे नवीनाशा नवीनता आचरति मनस्यादौ आत्मीयभावनाप्रियां सोमनाथस्य साहिल्या दुर्गार्चना सुमनसा मकरमित्रता नित्यं हृद्यस्तु नो निरन्तरा। आइए, मित्रेण मित्रता सारा मकरे मित्रचलने मंगलाय मकरे च मुंडख्यताक्तमागतम्। मित्रेण मित्रता सारा, बंधुता, बंधु का बंधुता के साथ ही उसका मैत्री भाव सुखद होती है। मकर राशि में मित्र का मतलब सूरज चलन होने से मंगल होने के आशा रखते हुए मकरे च, ये मकर का दिन में, मकर संक्रांति में जब नहाने के लिए गए तब मुंडख्यताक्तमागतम, जैसे कि पहले से ही बता रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है माँ की गोद बच्चे के लिए बंधन का कारण हो जाता है। जब भी ग्वालों ने दूध दूहने के लिए चाहते हैं तो बछड़ा को क्या करते हैं, गाय के पैर में बांध लेते हैं। स्तंभ का काम करता है माँ की पैर। माँ नहीं चाहती कि अपने पैर में बच्चे को बंधा जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाता है कि न चाहते हुए भी हमको दुख झेलना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो क्षत हो गया ये अशुभ सूचना नहीं है, कुछ आगे अच्छा ही है। या ये जो होने के बाद उनके साथ जो माताएं हैं उनका जो भाव कि हमारे साथी का इस तरह का चोट लगाया, कैसे वो सही हो, ये तो चिंतन उनके मन में आ गया। इससे मैत्री का जो दृढ़ता दिखने को आया है। करोति चिंतनं मत्यां कथं सान्मित्रसुस्ततां करुणा हृदयाद्रयां कृतास्ति साहिलार्चना। साहिल जी जो हैं वो अत्यधिक भावविह्वल होने वाली महिला हैं। जब देखें कि सोमनाथ जी का चोट लग गया तो उनके दयाद्र भाव में वो ऐसे व्यतिव्यस्त हो गए कि कैसे उनका चोट को इलाज किया जाए। आज रविवार है, एक पास में दादा साहब का एक हॉस्पिटल है, वहाँ गए, लेकिन वो डॉक्टर नहीं थे। 12 बजे आने के लिए बोले थे। वो सुबह का काम है, 7 बजे चोट लग गया, 10 बजे तक कुछ इंतज़ाम नहीं हुआ। तो हम मिलकर, हमको बताया गया बड़वाहा में एक मेडिकल है, वहाँ जाने के लिए। बड़े मेडिकल में गए, वहाँ भी डॉक्टर नहीं थे, लेकिन अकस्मात जो चिकित्सा करने के लिए है वहाँ गए तो वो टेटानस इंजेक्शन लगा दिया और बैंडेज बना के कुछ दवा खाने के लिए दे दिए। इतना करके हम 12 बजे तक हम लौट आए। तो ये होते हैं अर्चना जी और साहिल जी दोनों हैं। तो साहिल जी का अर्चना का मतलब पूजा, माता जी के प्रति, नर्मदा माँ के
प्रति उनका जो अर्चना कि कैसे मेरे साथियों जो है सुमना जी उनका चोट अच्छा हो जाए। राम कृष्ण जनानिव यो सदा रोहिणी कृपा रेवा स्नान गत क्लेशम सोमनाथं च रक्षति। देखिए मजे की बात है, राम और कृष्ण के लिए दो माताएं हैं, यशोदा और रोहिणी हैं। उसी तरह यहाँ पे दो माताएं हैं, साहिल और अर्चना जी। ये दोनों का जो एक साथी का चोट कैसे अच्छा हो जाए, तो व्यस्तता जिस तरह का मातृत्व एक बच्चे के प्रति जो मातृत्व भाव होते हैं, मेरे बेटे कैसे अच्छा हो जाए, मेरा बेटा का कुछ ना हो, इस तरह का जो भाव, ये भाव आज मेरे को दिखने को मिला यहाँ पे। इसीलिए मैंने यहाँ पे यशोदा मैया और रोहिणी माता को याद किया मैंने इस कविता में। और रेवास्थान नर्मदा में स्नान करते हुए जो श्लोक कष्ट आए क्लेश आया, उसको भी वो कष्ट जो थोड़ा सा कष्ट में वो सोमनाथ जी को वो मुक्ति दिला दी। ख्याताक्तोपसमार्थं ते मातृरूपे वचिन्तिते क्षमामयि नर्मदाम्बा दत्तास्ति स्वल्पदुःखतां। ख्याताक्तोपसमार्थम, कैसे उसका जो जो चोट लग गई उसका कैसे उसका उपशम किया जाए। ते यहाँ पे साथ ते दोनों ही वो माताएं दो हैं, मातृ रूपे व चिंते ते, तो दोनों चिंतन करते रहें कि हम कैसे उसको हल कर सकें। क्षमामयी नर्मदा अम्बा, और ये तो क्षमामयी माँ अम्बा नर्मदा है। वो सोमनाथ जी बोले कि मैं कुछ आज गलत कर दिया था इसलिए मेरे को ये दंड मिला। मैं कहा नहीं नहीं, गलत किए होंगे तो दंड तो मिला है, लेकिन ये तो क्षमामयी माँ है, इसलिए थोड़े से कुछ दंड दे के आपको मुक्ति दिला दी, नहीं तो आज और कुछ होता। क्योंकि सर में बाल नहीं थे तो टकलापन में जोर से लग जाता तो चेताशून्य हो जाने की भी नौबत आ जाती। तो इतने बड़ी कुछ असुविधाएं नहीं आई, तो छोटे ही दुख से आपको हो छुटकारा दिला दी। तर्केण प्राप्यते किंबा मातृकृपाशिशो कथम तत्वेन तत्त्वविज्ञाय तात्विकाश्चिरविभ्रमः। तर्क में कभी भी कोई भी माँ का स्नेह बच्चे के ऊपर कैसा है दिखा नहीं पाएगा। और तत्वेन, तत्व को ढूंढते ढूंढते जो तत्व बीज होते हैं ना विद्वान, वो भी कभी कभी विभ्रम हो, हमेशा वो कोशिश करते रहते हैं कि कुछ उनको पता चला जाए, लेकिन पता चलता तब जो खुद होते हैं, वो दिखाने वाले नहीं होते, वो दिल का अंदरूनी बात होती है। माता का स्नेह बेटे के लिए क्या है और बेटी के लिए क्या है, वो खुद बेटा बेटी समझते हैं, और अभी नहीं समझते तो माँ चले जाने के बाद उनको पता चलता कि मेरे पापा मामा थे, हमको क्या करते थे। वो यादगार के दिन जो है उसको याद करते करते पश्चाताप में आंसू निकलते निकलते ही दिन गुजर जाता है, लेकिन फिर से वो माँ का स्नेह नहीं मिलता। मित्रता भावरूपेण मकराख्यतमाश्रितं मकरे भास्करे प्रत्यक्षताक्तेन दृढ़ीयति। जो मित्रता का भाव रूप में मकर महीने में जो अक्षत का पूजन करके जो मित्रता बनाए जाते हैं, वो मकर राशि में भास्कर आने से ही ख्याताक्तेन दृढ़ीयति, वो तो बिना मकर चावल प्रसाद पाते हुए चोट से वो दृढ़ीभूत हो गया। चोट आज नहीं लगता, तो तीनों में से जो मित्र मैत्री भाव होकर जो अभी चल रहे हैं, परिक्रमा वासी होकर चल रहे हैं, तो आपस में क्या स्नेह भाव ये पता नहीं चलता, आज उसका प्रमाण मिल गया।
ताराराशिगतदोषा ज्योतिषशास्त्रेण सूचिता तथाप्यस्ति कृपा मातुः चिरं चमकामकराख्यतम् कृपा मातुः चिरं च मकराख्यतम्। तारा राशिगत दोषः, कल रात बात कर रहे थे कि मेरे कुंभ राशि है तो मकर महीने में कैसा गुजरेगा। मैं उनको बोला था व्यवभाव में होते हैं तो आपको थोड़ा सा आर्थिक संकट हो सकता है। वो कहा नहीं तो मेरा कोई अभी कुछ ऐसा मेरे को डर नहीं लगता। क्या है आर्थिक, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब करते हैं तो उनका पापा का ही हाल ही परिक्रमा के बीच में ऐसा हुआ था कि पापा का शरीर बहुत ख़राब हो गया था। वो उसके लिए गए थे, 3 लाख करीब करीब खर्च करके आए हैं। तो वो कहा ठीक है, पापा तो जिंदा हो गए, अच्छे हो गए हैं, तो इसलिए मैं दोबारा परिक्रमा कर रहा हूँ। तो आर्थिक संकट क्या हो सकता है मैं उनको बताया, आपको पता नहीं चलता। आपके पास पैसा हो तो भी ऐसा एक समय आएगा, पैसा होते हुए भी आपको वो जो करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। रात में बता रहा था, सुबह ये काम हो गया। देखिए आज रविवार है, मेडिकल में वो पैसा खर्च कर सकते हैं, डॉक्टर नहीं है। जाने आने में हमको गाड़ी इस्तेमाल करना नहीं चाहिए था, फिर भी माता को आश्रम में रखा गया है, इसलिए वो गाड़ी में बैठ के जाना पड़ा मेडिकल। जाने आने में 20 रुपया और मेडिकल में 10 रुपया खर्च हुआ, 30 रुपया खर्च हुआ वो मरम पट्टी करने के लिए। तो उनका विश्वास हो गया कि हाँ ज्योतिष शास्त्र का बात कुछ सही होते हैं। तो ये जो भी हो, ज्योतिष शास्त्र सही बोले या गलत बोले, लेकिन हमारा तकदीर सही हो और भगवत विश्वास हो तो हम मरते मरते भी जिंदा हो सकते हैं। उनका पापा का जिस तरह का हालत हुआ था, 3 लाख तो खर्च हुआ, वो मरते मरते जिंदा हुए, इसलिए दोबारा वो परिक्रमा करने के लिए आए हैं नर्मदा जी का। यही है प्रमाण। मकर संक्रमणेन रविनाशिशवलिना मात्रा नर्मदया प्रीत्या पीड़ा क्लेश विभज्यते। मकर संक्रमण होने से रवि का, सूर्य जी का आशीष का बल में और माँ नर्मदा जी के प्रीति का बल से जो पीड़ा क्लेश है ना, वो सभी विभज्यते, टूट फूट हो जाते हैं। बड़ा कष्ट से भी और हटकर छोटा सा कहाँ पे घाव लग जाता है और काम खत्म हो जाता है। मत्कृते तु मकरान्नं प्राप्तं जातं सुसुखदं मैत्री रूपगत भाव प्राप्यते ही प्रकृतिजः। कुछ हो या न हो मेरे लिए, लेकिन आज बहुत बढ़िया है क्योंकि कल शाम से जो आश्रम में रुका हूँ खाने को अच्छा मिल रहा है। आज भी अच्छा खाना मिला, चावल मिला, रोटी और सब्जी भी अच्छा हुआ और तिल से बनाया हुआ मिठाई आज खाने वाले हैं, वो भी मिला। तो मेरे लिए तो खाने का बहुत अच्छा है। लेकिन दुस्संवाद थोड़ा सा, सुबह मेरी सहयोगी का, मेरा सहकर्मी का, हम तो मिलकर परिक्रमा में चल रहे थे। मेरे भाई की तरह, बंधु की तरह, जो भी आप समझे, उनका चोट लगाया, दुखद हुआ। और मेडिकल में जाते हुए एक महिला ने फुट फुट कर रो रही थी, शायद उसका कोई कुछ चला गया होगा। और दोपहर में मैं जाता हूँ तो रास्ते में भी कुछ महिलाएं रो कर जा रहे थे मेडिकल से निकलकर। और थोड़े आगे गया तो एक स्मशान को जा रहे थे, एक रामधुन करके एक सब ले रहे थे। तो आज जो बात देखने को और सुनने को मिलता है वो मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ। खाना तो अच्छा मिला। मासात्मा संगते वर्षे न विनाशा न भिन्नता आचरति मनस्यादो आत्मीय भावना प्रियम। मास के बाद एक मास आता है, ऐसे एक वर्ष चला भी जाता है। जब भी नया साल आता है, नया आशा और नवीन रूप में आता है। और ये सभी मन में पहले
आत्मीय भावना का प्रिय भाग को हमको आचरण करना चाहिए। जैसा हम आचरण करेंगे उसी हिसाब से हमको सभी प्राप्त होंगे। सोमनाथस्य साहिल्यं दुर्गार्चना सुमनसा मकरमित्रता नित्यं हृदयस्तु नो निरंतरा। इसमें दो अर्थ निकलते हैं। सोमनाथ जी के लिए मैं पहले बता देता हूँ, उनको जो चोट लगा था। सोमनाथ का जो साहिली के पास जो मातृत्व स्नेह है उसको आधार करके मैं दुर्गा अर्चना कर रहा हूँ। सुमनसा, सु उत्तम, सुमनस का मतलब होता है फूल से, और सुमनसा उत्तम मन से मैं अर्चना करता हूँ भगवान को, माँ नर्मदा जी को, कि ये जो मकर चावल से मित्रता बनती हैं, ये मित्रता हमेशा हृदय अस्तु नो हम लोगों का दिल में ऐसे हमेशा चिरंजीवी होकर रहे आ रहे हैं सोमनाथ जी। और दूसरे अर्थ में सोमनाथ समुद्र के किनारे हैं, और समुद्र किनारे के जो साहिल उठ रहे हैं उनका समुद्र किनारे में दुर्गा माता जी शिव जी को अर्चना कर रही हैं कि सुंदर मन से सुपुष्प से शिव जी को प्रार्थना करके बोल रही हैं, हे शंभु, हे सोमनाथ, आप ऐसे करें कि सबके दिल में इस तरह का भाव उद्रेक करे कि कोई भी शत्रुता भाव में ना रहे, सारा विश्व मित्र होकर रहे, एक दूसरे के मिलजुल कर रहे, विश्व कल्याण हो, ये इरादे से मैं हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ। और मेरा पदयात्रा इसी के आधार पर ही है। आशा आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका लाइक करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः नर्मदाई नमो नमः। ओम नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।